मोदी ने शादी की है, लेकिन वो जैसे देश को धोखा दे रहे हैं वैसे अपनी पत्नी को भी धोखा दिए हैं। देश का नेता देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए। क्यों अखिलेश यादव जैसा क्यों होना चाहिए, मोदी जैसा क्यों नहीं? मोदी जैसा नहीं, मोदी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। बार हमने जैसे स्कॉलरशिप डाली अपनी, तो उस पे जानती हैं, हमने उसका स्टेटस चेक किया तो उस पे लिख के आ रहा था कि राजकोष में धनराशि ना होने के कारण वितरण नहीं किया जा सका। अब बताइए कि सरकार के पास क्या एक आम गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं? उसका अंबानी का कर्जा माफ करते, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, अंबानी अडानी का कर्जा माफ करते? हाँ कर्जा माफ करते हैं। कौन बोल दिया ये? हो कौन बोला आपको? हम बोल रहे हैं, किसान हैं। आप किसान हैं इसलिए बोल रहे हैं? चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दलाल हो गया है। अपने आप को उस आदमी ने अपने पिता की शख्सियत को बेचने का काम किया है। अपने पिता की शख्सियत सर आंखों पे थी लोगों की। जाट समाज जयंत चौधरी को माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, 6 महीने बाद कहा गया है कि पेपर करवाएंगे, वापस से ये एग्जाम होगा, 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जो है वो लगाम लगाई जाएगी, एक्ट लागू किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि 6 महीने बाद चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा सरकार यूपी पुलिस का पेपर करवाएगी या नहीं करवाएगी? चुनाव क्या, हम लोग जैसे हुआ कि स्कॉलरशिप भरते, अगली बार हमने जैसे स्कॉलरशिप डाली अपनी, तो उस पे जानती हैं, हमने उसका स्टेटस चेक किया तो उस पे लिख के आ रहा था कि राजकोष में धनराशि ना होने के कारण वितरण नहीं किया जा सका। अब बताइए कि सरकार के पास क्या एक आम गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं? उसमें लिख के कारण लिख के आ रहा था कि छात्रवृत्ति न होने के कारण धनराशि का वितरण नहीं किया जा सका। कितनी गरीब हो गई सरकार? वही वही चीज है कि अब ये गरीबों की सरकार बताते हैं देश विदेश में, ये देश को एक तरफ से बेचने का काम कर रहे हैं। अंबानी अडानी का कर्जा माफ करते, बस मुकेश अंबानी का कर्जा माफ करते, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, अंबानी अडानी का कर्जा माफ करते? हाँ कर्जा माफ करते हैं। कौन बोल दिया ये? हो कौन बोला आपको? हम बोल रहे हैं, किसान हैं। आप किसान हैं इसलिए बोल रहे हैं? अच्छा, आप किसान, ये बताइए, किसान धरना दे रहे हैं और आप पिछले साल भी दिए थे, आप गए थे कि नहीं गए थे? एमएसपी कहाँ लागू हुई? लागू होनी चाहिए क्या? हाँ जयंत चौधरी कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे, एमएसपी लागू करवा देंगे। ये वो दलाल है किसानों का। चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दलाल हो गया है। अपने आप को उस आदमी ने अपने पिता की शख्सियत को बेचने का काम किया है। अपने पिता की शख्सियत सर आंखों पे थी लोगों की। जाट समाज जयंत चौधरी को माफ़ नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि जो पश्चिमांचल की जनता है वो जयंत चौधरी के साथ है। वो नहीं कह रहे हैं, उनको एक रिमोट कंट्रोल दे दिया गया है, उसी से अब हैंडल हो रहा है। अब उनकी हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई एक बयान जारी कर दें। ये लिख के ले लीजिए मैडम। बुलवाया जा रहा है पीछे से? बुलवाया ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा नेता जो बोलता हो? अच्छा, कौन बुलवा रहा है? कौन बुलवा? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और मोदी। अमित शाह, मोदी और जहाँ तक कौन 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 कौन? अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और उसके बाद आते हैं जेपी नड्डा जी, और सिर्फ एक कठपुतली हैं। अब राजनाथ सिंह जी ठाकुरों का ठेका लिए हैं। ठाकुर अब वो नहीं बचा है। ठाकुरों के लिए अगर आपने कुछ किया होता, ठाकुरों के लिए आज कुछ किया होता, तो ठाकुर वो जाति होती है कि आप उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूँ, रविंदर सिंह भाटी राजस्थान में लड़ रहा है चुनाव, पानी पिला दिया है सारे दलों को, ठीक है। और कभी भी ठाकुर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, चाहे यादव रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे दलित रहा हो। इससे पहले भी रियासतें थी और सियासतें थी, निरंतर बनी रही। बंटवारा कहाँ शुरू हुआ? लोगों की ज़रूरतों ने बंटवारा शुरू कर दिया। देश का नेता कैसा होना चाहिए? देश का नेता देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए। क्यों अखिलेश यादव जैसा क्यों होना चाहिए, मोदी जैसा क्यों नहीं? मोदी जैसा नहीं, मोदी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। क्या झूठ बोल दिया भाई? आप लोग भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं देश में। वो खफा लग रहे हैं। नहीं, खफा तो है ही है, कुछ कर ही नहीं रहे हो। हम वकील हैं, वकीलों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या चाहते हैं? जो हमारे सांसद हैं, पिछले 10 साल से तहसील में एक भी बार नहीं आए यहाँ पे। वकीलों की क्या बीत रही, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं, चैम्बर है कि नहीं है, तहसील में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। तो क्या यहाँ के सांसद क्या गुलर का फूल हो गए हैं क्या? गुलर का फूल समझिए उनको, गुलर का फूल ही समझिए उनको। आप गूलर का फूल ही बना देगी जनता, उनको गूलर का फूल ही बना देगी, क्योंकि जो भी प्रत्याशी है कभी भी जो चुनाव लड़ता है, हारने के बाद वो गूलर का फूल हो जाएगा ऑटोमेटिक। साल में एक बार गूलर का फूल आता है, साल में एक बार गूलर का फूल तो आता है, वो तो उससे भी गए गुजरे निकले। मोदी ने शादी की है, लेकिन वो जैसे देश को धोखा दे रहे हैं वैसे अपनी पत्नी को भी धोखा दिए हैं। एक सब्जेक्ट उन्होंने
इंटायर पॉलिटिक्स। क्या आपने कभी पूरे लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में जो भी हैं, हायर एजुकेशन यानी आज तक उनका शिक्षक नहीं मिला कि इंटायर पॉलिटिक्स का इजाद कहाँ से हुआ? और जिस सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं उस समय कंप्यूटर था ही नहीं मैडम। तो हो सकता है कि इन्होंने शादी में दहेज में मिला हो, तो उसी के बाद वो डिग्री बनाने के बाद वो रख दिया हो। उनकी ऐप तो श्रीमती जी लेके चली गई हूँ, यही माना जा सकता है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आप बताइए कितने का निवेश हुआ, यही बता दीजिए आप। कितनी ट्रेनों का ठहराव हुआ, कितने रेलवे ओवर ब्रिज बन गए, कितनी नई सड़कें बन गई, कितनी पुरानी सड़कों ने आपने मरम्मत करा दिया, ये बता दीजिए बस। वो हमारे यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनका जो है यहाँ प्रतिनिधित्व तो अच्छा नहीं है, वो उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं, इसलिए मोहनलालगंज का विकास कम हो पाए, इसके लिए मैं एग्री हैं। मोहनलालगंज में विकास नहीं हुआ है जी। तो मोहनलालगंज की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? मैं तो मोदी को वोट दूंगा, मैं मोहनलालगंज के सांसद को वोट नहीं दूंगा। सांसद के चेहरे पे नहीं, मोदी के चेहरे बस मोदी के चेहरे पे वोट करूंगा। भाजपा के 5 काम गिनवा दीजिए जल्दी जल्दी। भाजपा के पास हर घर नल पहुँच रहा है कि नहीं, हर घर नल पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? आज खुले में शौच मुक्त भारत हो गया। शौचालय नहीं है सुनने में आ रहा है। कहाँ नहीं है? मोहनलालगंज तहसील में ही शौचालय नहीं है। अच्छा ये बताइए, तुम यहाँ तहसील में प्रैक्टिस करते हो, यहाँ कहीं शौचालय है? आप देखिए काउंसिल हैं, सही बात बताइए, अब राजनीति न करिए यहाँ। अरे क्या यार आप बात करते हैं, आप अधिवक्ता हैं यार, कोई महिलाओं का वो है बताइए शौचालय है? अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? शौचालय, ये शौचालय बना हुआ है, यहाँ शौचालय बना हुआ है, कहीं चलना काम नहीं कर रहे हैं। तहसील प्रशासन गलती है ना, क्यों नहीं इसको सक्रिय कर रहे हैं भाई? अरे अब जो कहीं बने नहीं, वहाँ से जो लीडर हैं वो आएंगे यहाँ शौचालय खुलवाने, थोड़े ना आएंगे। यहाँ के जो लोकल जो सिस्टम है ये काम करेगा तभी तो यहाँ शौचालय चालू होंगे। अच्छा ठीक है, दो मुद्दे। ठीक है, तीसरा हर घर जल पहुँच गया, ये तो और पहला हो गया था। हर रसोई में सिलेंडर पहुँच गया कि नहीं? सिलेंडर का दाम देखिए भैया, दाम वो तो बढ़ेगा भैया। तो भरवाए 480 रुपया था कांग्रेस सरकार में, 480 था। कांग्रेस सरकार में कब दाम कम था? 400 रुपए मिलता था सिलेंडर। 400, कितने लोगों के घर में सिलेंडर था ये बताइए आप? 1100-1150 सिलेंडर का दाम हो गया। उस समय क्या महंगाई रुकी हुई थी? इससे पहले क्या सरकार में नौकरियां क्या बिक रही थी? और इससे पहले क्या हर आदमी सफारी गाड़ी चल रहा था क्या? इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या सरकार से पहले? टेलर है, पिक्चर बाकी है। ये टेलर है, 1100 से 2100 करवाने वाले नहीं, ये पिक्चर महंगाई की नहीं है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है मेन। ये टेलर है। राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है? जी, राष्ट्रवाद का मतलब आप पढ़ी लिखी हैं, आप राष्ट्रवाद समझ जाइए क्या है। मुझे समझ में नहीं आता राष्ट्रवाद का मतलब, आप बताइए। टीका लगा के घूमना राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद टीका नहीं, ये सनातनी है, समझ लिए? हाँ, सनातनी है ये पूरी तरीके से। 1400 करोड़ रुपया गौ कसी करने वालों ने दिया चंदा और कहा कि जो है सनातन क्या। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, सबकी पिक्चर देखिए। 67,000 करोड़ रुपया चंदा भाजपा को मिला। क्यों मिला भाई? यही तो दिए। मोदी जी कहते हैं जनता के हित में। जितने देश के चोर हैं, चलाई थी मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी कि भाजपा को जो भी अपना पैसा देना चाहे नाम नहीं, तो भाजपा क्यों नहीं उन लोगों का नाम देती? करोड़ों रुपया लेके बैठी, क्यों नहीं उन लोगों का नाम देती? किन उनको चंदा दिया है, क्यों नहीं देती भाई? पाकिस्तान की पावर हब कंपनी तो है ना पाकिस्तान। उन्होंने, मोदी जी ने यह भी कहा था कि अगर हमारा एक सर कटेगा तो हम 10 सर लाएंगे। कितने सर लाए यहाँ तक? पुलवामा वाला हमला हुआ तो उसमें 43 जवान शहीद हुए थे। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, बता रहे खाली कपड़ा आता था, मुलायम सिंह यादव जी ने चलाया था कि बॉडी आएगी जवान की। जो एक गरीब बच्चे का, गरीब घर का लड़का बॉर्डर पे वहाँ जाता था, तो वो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है जो वहाँ से पूरी बॉडी तिरंगे में लिपट कर आती है।